हिमाचल सरकार द्वारा पूर्व की भाजपा सरकार के खिलाफ विधानसभा सदन में श्वेत पत्र लाया गया, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा में घमासान छिड़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्वेत पत्र को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए इस श्वेत पत्र को कूड़ेदान में डालने की बात कही है और सरकार पर झूठ बोलकर सत्ता में आने के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने श्वेत पत्र को भाजपा सरकार की वित्तीय अनियमितताओं का कच्चा चिट्ठा करार दिया है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस झूठी 10 गारंटी देकर सत्ता में आई है और अब झूठ बोलकर सरकार चलाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। कांग्रेस सरकार 10 गारंटी पूरी न होने पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए श्वेत पत्र लेकर आई है, जिसमें सच्चाई नहीं है, केवल झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। भाजपा ने कोविड के कठिन दौर में भी प्रदेश को बखूबी संभाला है। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेला है और पार्टी के कार्यक्रमों को सरकारी खजाने से करवाया ताकि चुनावों में उसका फायदा मिल सके। पूर्व सरकार ने लगभग 92,000 करोड़ रुपए की देनदारियां छोड़ी हैं। फिजूल खर्ची को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। 15वें वित्त आयोग में प्रदेश जयराम ठाकुर सरकार अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख पाई, जिस वजह से केवल 8% ही बढ़ोतरी हुई, जबकि 14वें में 232% थी। इसके अलावा इन्वेस्टर मीट, आज़ादी का अमृत महोत्सव, प्रगतिशील हिमाचल कार्यक्रमों के माध्यम से हिमाचल के खजाने को करोड़ों चपत लगाई गई, जबकि संसाधनों को अर्जित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। श्वेत पत्र का जिक्र हो रहा था और श्वेत पत्र वो लोग लाने की बात कह रहे थे जो झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं और झूठ बोल करके सत्ता को चला रहे हैं। आमतौर पर जब भी श्वेत पत्र की बात होती है तो उसमें कम से कम 3 कार्यकाल किसी सरकार के लेकर के उसका कंपैरिजन होता है। अगर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति खराब हुई तो ये दौर कब से शुरू हुआ और दौर कब से शुरू होने के साथ उसकी वजह क्या थी, उसका एक एनालिसिस होता है और उसके बाद फिर आने वाले समय में हमको और बेहतर ढंग से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव होते तो उसको हम श्वेत पत्र बोलते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट श्वेत पत्र के नाम से उनने जारी किया, मेरा ये मानना है कि ये उसी तरह का एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो चुनाव से पहले उनने 10 गारंटियों का जिसमें जिक्र किया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सरकार कांग्रेस की बनी है, झूठ बोल करके बनी है, झूठ बोल करके चलाना चाहते हैं। लेकिन अब जब लोगों के बीच में जा करके इनको असलियत मालूम पड़ रही है कि लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 10 गारंटियों का क्या हुआ, उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया है और वो कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। ऐसी परिस्थिति में लोगों का ध्यान बांटने के लिए कि श्वेत पत्र हम जारी करेंगे, और जब श्वेत पत्र में हम उम्मीद कर रहे थे पता नहीं बहुत सारी चीज़ों का जिक्र होगा, लेकिन सचमुच में जब श्वेत पत्र विधानसभा के अंदर ले किया गया, प्रस्तुत किया गया, ये सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। अपने ही मुख्यमंत्री द्वारा इनके जो हिमाचल प्रदेश के बजट प्रस्तुत करने के समय जो आंकड़े दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों का जिनका जिक्र हुआ है, उनके विपरीत है। ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपस में मिलते ही नहीं है और इसलिए
सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस श्वेत पत्र को सिरे से खारिज करती है और ये डॉक्यूमेंट कूड़ेदान में डालने लायक है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान की अगर मिसमैनेज की फंड्स की इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हम 5 साल सत्ता में रहे तो जिक्र इसका ऑडिट रिपोर्ट में होता, वो तो है नहीं। और दूसरी बात, जो हमको ये सलाह दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा, वाइट पेपर श्वेत पत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा में रखा और हम एक बार फिर से आपके सौजन्य से एक बार फिर से कह देना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय हालात बनी है वो उस हालात के लिए पूर्व की भाजपा सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है। और सबसे अहम मसला ये है कि जो 15वां वित्त आयोग है उसके समक्ष जयराम सरकार हिमाचल का पक्ष सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकी। 15वें वित्त आयोग के समक्ष जो है, और जब 14वां वित्त आयोग आया था और उसके समक्ष बहुत प्रभावशाली तरीके से पक्ष रखा गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, और उस समय हम सब लोग मिले थे वित्त आयोग से और सरकार ने अपना पक्ष रखा और 13वें वित्त आयोग की तुलना में धन का कुल हस्तांतरण उसमें 232% की इंक्रीज हुई थी। 232% की इंक्रीज हुई 14वें वित्त आयोग में। और जब जयराम जी की सरकार थी, 15वां वित्त आयोग आया तो 14वें वित्त आयोग की तुलना में 5 वर्षों की तुलना में केवल 8% की इंक्रीज हुई। अब आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वित्तीय स्थिति का जो है अपना पक्ष रखने में जब सरकार नाकाम हो गई तो वित्त आयोग के समक्ष सही पैरवी ना करने की वजह से, वित्त आयोग के समक्ष सही बात ना रख सकने की वजह से सिर्फ 8% की इंक्रीज मिली और उससे पिछली दफ़ा जो है 232% की इंक्रीज हुई थी। और ये इससे बड़ा सबूत हो नहीं सकता कोई भी कि जयराम सरकार वित्तीय मोर्चे पे पूरी तरह असफल साबित हुई है। और अब आप देखें कि आज ये सरकार जो है पत्रकार वार्ता करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है बेकसूर हैं और हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर इन्होंने कुछ गलत ना किया होता तो आप देखें कि 5-6 चीज़ों का जो सवाल हम पूछ रहे हैं पूर्व सरकार में जिन लोगों ने नेतृत्व दिया, जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसका जवाब तो दे नहीं रहे हैं। हम इनसे कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि जुलाई 2022 में जीएसटी की क्षतिपूर्ति समाप्त होने के बाद राज्य सरकार की रेवेन्यू में 2624 करोड़ रुपया कम हो गया। जीएसटी का 2624 रुपये कम हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और
हम बिल्कुल ये केंद्र ने करना था, और लेकिन ये कम हुआ। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और 20 और 23-24 की तुलना में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है 1319 करोड़ रुपए कम हो गई। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आप अगर निरंतर देखें, उसका चार्ट देखें आप, तो 20 और 24-25 में ये घट के 6258 हो गई, और 20 और 25-26 में ये 3257 करोड़ हो जाएगी। और ये अगर आप देखें 11,000 करोड़ से चली थी, 11,000 करोड़ से चली, और इनके कुप्रबंधन की वजह से, वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से ये जो है 25-26 में 3257 पे पहुंच जाएगी। और इनकी वजह से केंद्र सरकार ने जो है कर्ज की सीमा हमारी 20 और 22-23 की तुलना में घटा के जो है 236 करोड़ रुपया कम कर दी है। कर्ज लेने की सीमा हमारी घटा दी। जयराम जी हमें बताएंगे कि ये जो कर्ज की सीमा केंद्र ने हमारी घटाई 236 करोड़ रुपया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? फिर उसके बाद एनपीएस के तहत हमारा 9,000 करोड़ रुपया केंद्र के पास पड़ा है, और वो पैसा हमें दिया नहीं जा रहा है, और हमने ओपीएस दे दिया, शुरू भी हो गया, और ये राशि हमें मिल नहीं रही है। और केंद्र में जो सरकार है, ये जो डबल इंजन, ये लगातार बात करते रहे।